हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सब बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कंट्री के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। अगर आपको इस कंट्री का वीज़ा मिल गया तो उसके बाद आपको किसी भी दूसरी बड़ी कंट्री का वीज़ा आसानी से मिल सकता है। और मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही अच्छी कंट्री जापान के बारे में। जापान दुनिया की एक बहुत ही अच्छी कंट्री है एंड बहुत लोगों को नहीं पता होता कि जापान का जो पासपोर्ट है वो दुनिया में नंबर 1 पासपोर्ट है। नंबर 1 पासपोर्ट होने का मतलब ये है कि अगर आपको यहाँ का वीज़ा मिल जाता है, जो दूसरी कंट्री होती है उनको आपको वीज़ा देने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। इसलिए मैंने आपको कहा है कि अगर आपको बड़ी बड़ी दूसरी कंट्रीज़ में जाना है तो सबसे अच्छा है कि आप जापान का टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हो एंड उसके बाद आपके सारे जो बड़ी कंट्री के सपने पूरे हो सकते हैं। एंड इसमें मैं आपको एक गुड न्यूज़ भी देने वाला हूँ, स्पेशली हमारे इंडिया के लोगों के लिए जिनको जापान जाना है, बिकॉज जापान ने भारत के लिए एक नया रूल बनाया है जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा। तो मैं आज की वीडियो में आपको पूरा का पूरा जापान का टूरिस्ट वीज़ा का प्रोसेस बताऊँगा, कितनी इसकी फ़ीस होती है, कैसे आपको अप्लाई करना होता है एंड क्या इसका बेनिफिट मिलता है एंड बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा ताकि उससे आपको आज पूरी नॉलेज मिल जाएगी। एंड उसके बाद अगर आप भी जापान का वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपको दूसरी कंट्री का वीज़ा मिलना आसान हो जाएगा। सुनाओ, वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं जापान के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ ताकि उससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। तो जापान, जैसे मैंने बताया है कि दुनिया की नंबर 1 कंट्री है जिसका पासपोर्ट नंबर 1 पासपोर्ट है। एंड जापान की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 12 करोड़, 12.5 करोड़ के करीब इसकी पॉपुलेशन है। एंड जापान के ऑलमोस्ट 9 स्टेट्स हैं। 9 स्टेट्स में जो टोक्यो है हम सब जानते हैं वो यहाँ की कैपिटल सिटी है। एंड ट्रस्ट मी, जापान बहुत ही सुंदर कंट्री है। यहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल अट्रैक्शंस हैं एंड आपके लिए दिन कम पड़ जाएंगे। यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल जगहें देखने के लिए, घूमने के लिए, अपनी मेमोरीज़ बनाने के लिए। तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो अगर आपको किसी भी कंट्री में घूमना है, अपना कह सकते हो कि पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो जापान का वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जापान में घूमने के लिए बहुत कुछ है, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है एंड आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, कल्चर के बारे में, लोगों के बारे में, लैंग्वेज के बारे में। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप जापान में जाते हो टूरिस्ट वीज़ा पर तो आपकी लाइफ टाइम की मेमोरीज बन सकती हैं एंड आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इन सब अच्छी बातों का जापान के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको देता हूँ एक बहुत ही गुड न्यूज़ जो हमारे भारत के लोगों के लिए जापान ने स्पेशली अनाउंस किए हैं एंड वो भी टूरिस्ट वीज़ा को लेकर। तो जापान ने अनाउंस किया है कि इस साल 1 अप्रैल 2024 से अब भारत के लोग अगर जापान का टूरिस्ट वीज़ा चाहते हैं तो इनको अब ई वीज़ा मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा एंड इसको दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं पेपर वीज़ा। तो यानी कि अब आपको ज़्यादा झंझट पालने की ज़रूरत नहीं है। आप ये वीज़ा अप्लाई करके आपको एक पेपर वीज़ा मिलेगा एंड उसको दिखाकर आप ईजिली ट्रैवल कर सकते हो जापान में। पहले क्या होता था कि पहले जब आप वीज़ा अप्लाई करते थे तो पहले आपका लंबा प्रोसेस हुआ करता था एंड साथ में आपके पासपोर्ट पर स्टिकर लगता था जापान का टूरिस्ट वीज़ा का, जो जापान ने हमारे भारत के अच्छे रिलेशन के साथ ये जो सिचुएशन थी उसको ख़त्म कर दिया है। अब चीज़ों को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है। तो जितने भी हमारे भारत के लोग घूमने जाना चाहते हैं तो जापान को आप पहली कंट्री में रख सकते हैं, बिकॉज जापान खुद चाहता है कि भारत के लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में यहाँ पे टूरिज़्म के लिए आएँ, ताकि जापान को भी फ़ायदा होगा एंड भारत के लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस टाइम ये गुड न्यूज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि अब आपको ई वीज़ा मिलेगा जापान का टूरिस्ट वीज़ा। तो इस गुड न्यूज़ का आपको ध्यान रखना है। सो अब बात करते हैं कि ये जो टूरिस्ट वीज़ा होता है जापान का, इसको अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसका एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है। ऑब्वियसली जितने भी वीज़ा आप अप्लाई करते हो सबका एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है। तो जापान का जो टूरिस्ट वीज़ा इसका एप्लीकेशन फॉर्म होता है, तो उसको आपको पूरा भरना पड़ता है, अच्छे तरीके से सारे इन्फॉर्मेशन उसके अंदर फिल करनी होती है। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर लेते हो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होता है वो होता है आपका अपॉइंटमेंट का, यानी कि टूरिस्ट वीज़ा की अपॉइंटमेंट के लिए। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि VFS ग्लोबल एक एजेंसी है जो मोस्टली दुनिया के कंट्रीज़ के वीज़ा अपने प्रोसेस करती है, अपनी तरफ से प्रोसेस करती है। तो जापान का अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा चाहिए तो आपको VFS की वेबसाइट, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो, VFS की वेबसाइट पर जाकर आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। एंड जब आपको ये अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं टूरिस्ट वीज़ा को लेकर, वो डॉक्यूमेंट्स आपको पर्सनली जाकर VFS में सबमिट करने होते हैं। एंड जब आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हो उसके बाद फिर आपको वीज़ा का डिसीजन मिल जाता है कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये इसका एक ओवरऑल प्रोसेस होता है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है प्रोसेस को लेकर तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, हम आपकी पूरी मदद करेंगे ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से चीज़ों को समझाया जा सके। तो इस ओवरऑल जो प्रोसेस है वीज़ा का उसका आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि ये वीज़ा जो होता है टूरिस्ट वीज़ा कितने महीने का आपको मिलता है।
तो आज के टाइम में जो जापान है वो जो टूरिस्ट वीज़ा देता है वो देता है 3 महीने का, यानी कि 90 दिन का। तो भारत के लोगों को अगर जाना है, दूसरी कंट्री के लोगों को भी जाना है, तो आप 90 दिन का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो 3 महीने का आपको टाइम मानकर चलना होगा। अब बात करते हैं कि इसकी फ़ीस कितनी होती है। जो वीज़ा आप अप्लाई करते हो टूरिस्ट वीज़ा जापान का, उसकी फ़ीस कितनी होती है। तो मैं आपको अगर फ़ीस बताऊंगा तो आपको बहुत शॉक हो जाएगा कि इतनी सस्ती फ़ीस जापान के टूरिस्ट वीज़ा की है। आई थिंक दूसरी किसी भी कंट्री की वीज़ा फ़ीस इतनी सस्ती नहीं होगी जितनी जापान की है। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो 500 रुपये टूरिस्ट वीज़ा की, जापान की जो वीज़ा फ़ीस है 500 रुपये। आई थिंक 500 रुपये सुन के आपको भी समझ में आ गया होगी ये तो बहुत ही कम है। यानी कि दूसरी किसी भी कंट्री में अगर आप जाओगे तो उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। तो आई थिंक वीज़ा की फ़ीस इतनी कम है कि कोई भी भारत का जो टूरिस्ट वीज़ा पर जाना चाहता है सब इसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो टूरिस्ट वीज़ा की जो फ़ीस है 500 रुपये है, 500 रुपीज़। सो कीप इन माइंड। अब मैं आपको बताता हूँ कि बैंक फ़ंड कितने आपके पास होने चाहिए, बिकॉज़ बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि सर हमारे पास पैसा कितना हमको दिखाना पड़ेगा ताकि हमें वीज़ा मिल जाए। तो आज के टाइम में अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा पर जापान में जाना है तो कम से कम भी आपके पास मिनिमम 1 लाख रुपए तो बैंक अकाउंट में होने चाहिए। 1 लाख रुपीज़ बैंक अकाउंट में होंगे तो वीज़ा मिलने में आसानी होगी। बट अगर आपके पास 1 लाख से ज़्यादा पैसा है, 1.5 लाख है, 2 लाख है, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जितना भी 1 लाख रुपए से ज़्यादा आपके पास बैंक बैलेंस है वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा होता है उतना ही एम्बेसी को यकीन होता है कि अब आपके पास पैसा है तो कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। आप वहाँ पर जाओगे, घूमकर वापस अपनी कंट्री में आ जाओगे। तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया, 1 लाख रुपये तो मिनिमम होना चाहिए, उससे ज़्यादा जितना भी होगा उतना और भी अच्छी बात है। तो बस इसका आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि जो जापान का टूरिस्ट वीज़ा होता है उसका प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है, बिकॉज़ बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कितने टाइम के बाद कितनी जल्दी हमें वीज़ा मिल सकता है। तो जापान के अगर हम टूरिस्ट वीज़ा के प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो जापान वीज़ा देने में काफ़ी तेज़ी दिखाता है, स्पेशली इंडिया के लोगों के लिए। तो अगर हम प्रोसेसिंग टाइम का बात करें तो 15 दिन में भी आपका टूरिस्ट वीज़ा आ जाता है। अगर आपका सब कुछ सही होगा तो 15 दिन से पहले भी आपका वीज़ा आ सकता है। बट अगर कुछ थोड़ी सी इशू होगा, डॉक्यूमेंट में कुछ कमी होगी तो 15 दिन से ज़्यादा बढ़ भी सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम काफ़ी फास्टर है। 15 दिन का आपको टाइम मानकर चलना पड़ेगा। 15 दिन में आपका डिसीजन आ जाता है टूरिस्ट वीज़ा पर। तो प्रोसेसिंग टाइम का भी 15 दिन का भी आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, आई होप कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। तो अगर आपको किसी भी कंट्री में जाना है तो सबसे पहले आप जापान का टूरिस्ट वीज़ा लगाइए, बिकॉज़ ये जो टूरिस्ट वीज़ा मिलेगा आपको ये बहुत ही वैल्यूबल होगा। इससे आपका पासपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनेगा एंड जब दूसरी कंट्री का वीज़ा लगाओगे तो उसका वीज़ा मिलना भी आसान होगा। बिकॉज़ अगर आप जापान में ट्रैवल कर चुके हो तो दूसरी कंट्री को समझ में आएगा कि ये दुनिया की नंबर 1 ऐसी कंट्री जिसका पासपोर्ट नंबर 1 है। तो बेनिफिट बहुत ज़्यादा इसके मिलने वाले हैं, आपका पासपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। तो अब आप इस वीज़ा को अप्लाई कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी यूज़फुल वीडियोस देखने को मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच। आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।